वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलाइट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज का लेक्चर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जी, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हम आज का लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं। जी, आई होप सो अब आप सब लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। और नीचे जो बेल आइकन का सिंबल होगा वो लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे साथ साथ। जी, तो जो आज का टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसकी तरफ जाने से पहले हम लोगों को पहले डिस्कस करना पड़ेगा सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, पहले हम इसके डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। A square matrix A is called singular matrix if determinant of A equals to 0। अब स्केयर मैट्रिक्स, पहले ये बताएं स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है। अब आप लोगों ने मैंने ये आप लोगों को डिस्कस किया है मैट्रिक्स की टाइप में स्केयर मैट्रिक्स। अब स्केयर मैट्रिक्स तो आप लोग अब जानते होंगे, इससे फेमिलियर होंगे। अगर आप नहीं इससे फेमिलियर तो आप लोग मेरी जो ओल्ड वीडियोस हैं उसको भी देख सकते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिसेस में, उसको भी आपको ये आपको टर्म मिल जाएगी। जी, जो स्केयर मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, जिसकी रोज और कॉलम हमारे पास इक्वल होते हैं। आ स्केयर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। ये जो साइन है हमारे पास, ये डिटरमिनेंट का साइन है, डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल्स टू 0 होगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि ये एग्जांपल हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ये गिवन है जिसकी एंट्रीज है 4 3 एंड 4 3। ठीक है, अब हम इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटरमिनेंट हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का कैलकुलेट करना आता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग जरा मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखें कि हम लोग 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का कैसे करते हैं। ये देखें जरा, ये हमने प्रिंसिपल डायगोनल की हमने एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना होता है। सिमिलरली हमने सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को हमने मल्टीप्लाई करना होता है और बाद में हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे आना है 12। तो इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12 और आ जाएगा जी 4 3 12, 12 माइनस 12 और आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है उसमें सेकेंडरी डायगोनल के एंट्रीज के प्रोडक्ट को। तो अब प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज है 4 3, मल्टीप्लाई किया तो 12 आंसर आया, माइनस हमने कर दिया 4 3 के साथ, तो आंसर आ गया जी 12। 12 में से माइनस हुआ 12 तो आंसर आ गया जी 0। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया और डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर 0 आया है। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। अब सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डिटरमिनेंट 0 होता है। तो नॉन सिंगुलर आप लोग खुद जरा गेस करें कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, इसी का ऑपोजिट होगा। मेरे ख्याल से आप लोग गेस कर चुके हैं कि जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वो क्या होगा। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें डिटरमिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, a square matrix A is called non-singular matrix if determinant of A is not equals to 0। ये देखें, जो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, इसकी एंट्रीज है 7 3 4 एंड 1। अब हमने इसका क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया। हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना इजीली आता है, हम लोग इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास अब ये हमारे फिंगर टिप्स पे चढ़ गया है। ठीक है, अब ये देखें 7 1, प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया और माइनस करना है हमने सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को। 7 के साथ हमने 1 मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 7, और सिमिलरली 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 12। 7 में से हमने माइनस करना है 12, प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज के प्रोडक्ट में से माइनस करना होता है सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज के प्रोडक्ट को। 7 में से माइनस किया है 12 तो हमारे पास आंसर आ गया है -5। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ आप देख सकते हैं -5 आया है। ये नॉट इक्वल टू 0 है, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आ रहा ना, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हमने सिंगुलर मैट्रिक्स भी डिस्कस कर लिया है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी डिस्कस कर लिया है। अब हमने क्यों डिस्कस किया है सिंगुलर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे जाने से पहले हमने ये क्यों डिस्कस किया। अब आप लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस क्यों किया है। जी, तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की जब चलते हैं, इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं। Let A be a non-singular matrix, then its inverse is denoted by A inverse, and A inverse is calculated as 1 over determinant of A multiplied by adjoint of A, or adjoint of A divided by determinant of A। अब ये देखें हमने, अब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है और अगर ए हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा उस केस में हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ए सिंगुलर हुआ उस केस में हम इसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हमने इसकी डेफिनेशन स्टडी की थी कि हम ये देख सके कि क्या कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है
तो हम उसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, और अगर नॉन सिंगुलर है तो हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके मैट्रिक्स का इनवर्स। और इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले हम उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से डिवाइड कर लेंगे उसके डिटर्मिनेंट को। अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एग्जांपल ऑफ इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। अब ये देखें, कोई से भी मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया है जिसका ऑर्डर है 2x2, मैंने इसका इनवर्स फाइंड करना है। अब हमें ज्वाइंट कैलकुलेट करना आता है मैट्रिक्स ए का। 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हम लोग ज्वाइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रिंसिपल जो डायगोनल होता है उसकी एंट्रीज को इंटरचेंज कर लेते हैं, और जो सेकेंडरी डायगोनल है, ये देखें, ये हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल है, इसकी एंट्रीज के साइन चेंज कर लेते हैं। अब ये देखिए, मैंने इसके एलिमेंट्स को, प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज किया है, तो -1 1 की पोजीशन पे चला गया है, और -1 की पोजीशन पे 1 आ गया, और बाकी जो सेकेंडरी डायगोनल है ये हमारा है सेकेंडरी डायगोनल, ये माइनस हमने साइन चेंज कर लिया है। देखिए 3 के साथ माइनस आ गया। एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया, अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट हमें 2x2 ऑर्डर का कैलकुलेट करना आता है। प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट। 1 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, तो हमारे पास आ गया है -1, और 0 को मल्टीप्लाई किया मैंने 3 के साथ, तो आंसर आ गया है 0। इसलिए हमारे पास देखिए 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 0, -1 -0, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर क्या आ गया है? -1। अब हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ये देखें, मैंने फॉर्मूला में पुट किया है ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए था। एडजॉइंट की मेरे पास ये वैल्यू थी, और एडजॉइंट की मेरे पास ये वैल्यू थी, और मेरे पास डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू थी। डिटर्मिनेंट डिवाइड हो रहा है, डिटर्मिनेंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये होता है ना कि मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ। कोई भी चीज डिवाइड हो रही हो, अगर 1, अगर हमारे पास ये देखें 3 के साथ डिवाइड हो रहा हो 5, ये देखिए 3 है और मैं लिख रही हूँ कि 5 डिवाइड हो रहा है, तो उसका मतलब ये होता है ना कि 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ। तो ये वही चीज है कि 1 यहाँ पे -1 है, तो इसका मतलब यही है कि 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, -1 3 0 1 के साथ, ठीक है, इस मैट्रिक्स के साथ। जी, तो जब हमारे पास 1 ओवर -1 हो रहा है, तो हमारे पास 1 ओवर -1 का भी आंसर हमारे पास -1 ही होता है। तो बेसिकली हमारे पास -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ। तो हमें पता है जब जो कोई भी नंबर अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसका मतलब होता है उस नंबर को हमने तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब हम इस एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 को। अब ये देखें जरा, -1 को जब अब हमने हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देखिए -1 मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या बन जाता है? मेरे पास आंसर बन जाता है 1। -1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, तो आंसर बन गया 3। -1 मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ, तो आंसर बन गया 0, एंड -1 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, मेरे पास आंसर आ गया -1। तो हमने ये सारा प्रोसीजर फॉलो करके हमने क्या निकाल लिया है? हमने ए इनवर्स कैलकुलेट कर लिया है। अब हम देखना चाह रहे हैं, अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं कि ये हमारा जो ए इनवर्स है वो क्या हमने सही कैलकुलेट किया है, क्या हमने कोई गलती तो नहीं कर ली, तो आप लोग क्या करें? आप लोग जो मैट्रिक्स ए है उसके ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करने से वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो आपका जो आपने इनवर्स निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए की क्या एंट्रीज थी, आप लोग ये ध्यान से जरा देखें। मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन था 1 3 0 -1। अब आप लोग जरा ध्यान से गौर कीजिएगा, जो हमने ए इनवर्स निकाला है उसकी भी एंट्रीज देखें, वही सेम टू सेम ही आई है जो मैट्रिक्स ए की एंट्रीज है। अब ये देखिए मैट्रिक्स ए क्या था, ये देखिए 1 3 0 -1, और जो ए इनवर्स हमने सारे प्रोसीजर से कैलकुलेट किया है वो भी है 1 3 0 -1। ये हर केस में सेम नहीं होता, जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स भी उसके इक्वल ही है। ये एक स्पेसिफिक केस है जिसमें ए का जो इनवर्स है वो भी उसी के मैट्रिक्स के इक्वल ही आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमने ए इनवर्स निकाला है मैट्रिक्स ए का, जो हमने सही निकाला है कि नहीं सही निकाला। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करते हैं। हमने चेक किया कि ए को मैंने मल्टीप्लाई किया उसके इनवर्स के साथ। अब एक मैट्रिक्स को मैंने ए मैट्रिक्स लिखा और ए इनवर्स लिखा, ये मैट्रिक्स ए का भी आंसर और ए इनवर्स का भी आंसर सेम ही आया था, तो दोनों मैट्रिक्स लिए आपको सेम नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो ए और ए इनवर्स को हमने जब मल्टीप्लाई किया, अब हमें मल्टीप्लाई करना आता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली सेकंड रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है और प्लस करना होता है। सिमिलरली हमारे पास सेकंड रो के एलिमेंट को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ प्लस करते हैं। अब हमें हमें 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी लेना आता है।
हमने इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है, तो देखिए मेरे पास आंसर क्या बन गया है, 1001। तो ये आपको पता है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। इसका मतलब आपने मुझे जो ए इनवर्स हमने कैलकुलेट किया है मैट्रिक्स ए का, वो बिल्कुल ठीक है। जब भी हम इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, चाहे हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा लें या ए इनवर्स पहले लिख लें बाद में ए लिख लें, तब हमारे पास आंसर आइडेंटिटी ही आता है। या आप लोग चेक कर लें, अभी तक जो मैंने एग्जांपल की है वो मैंने की है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की। अब आप इसी प्रोसीजर से, यही हमारे पास फार्मूला है ज्वाइंट, ये इनवर्स का फार्मूला यूज करके आप 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब आपको आपको ये चीज पता चल गई है कि इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए होता है और हमें क्या चाहिए होता है, डिटर्मिनेंट। अब आपको एडजॉइंट निकालना आता है 2x2 मैट्रिक्स का भी, 3x3 हायर ऑर्डर मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट कैलकुलेट करना आता है, और आपको सिमिलरली डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी आती हैं, तो इसका मतलब है आप इनवर्स भी इनका इजीली निकाल सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो यही हम खत्म करते हैं। आई होप सो आपको सारी जो है वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप लोगों को फिर मैं रिमाइंड करवा दूं कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। जी, तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।